देखें, पहली बात तो ये है कि सिर्फ राहदारी से कोई मुल्क आज तक तरक्की नहीं किया। दुनिया की जो सबसे बड़ी राहदारी है ना अब तक की, वो नहर सुएज है। 8 अरब डॉलर साल का वो कमाती है। क्या मिस्र की गुर्बत दूर हो गई है? मिस्र तो वहीं पर खड़ा है। मिस्र की इकोनॉमी क्या दुनिया की बहुत बड़ी ग्लोइंग इकोनॉमी बन गई है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग इकोनॉमी बन गई। दूसरी बड़ी राहदारी जो है वो पनामा की है, जिसने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया को मिलाया था। 2 to 3 बिलियन डॉलर कमाती है। वो उससे कोलंबिया से अलहदा भी हो गया, छोटा सा मुल्क भी बन गया। इस वक्त गुर्बत बीमारी का शिकार है। सबसे बड़े मलेरिया के मच्छर जो है वो पनामा में पाए जाते हैं, और दूसरा नवाज शरीफ साहब के कागजात पाए जाते हैं और तो कुछ नहीं पाए जाते। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि आपको तरक्की के लिए कुछ और करना पड़ेगा। आप अंदाजा करें, हमारे यहाँ एक 3 अजीबोगरीब किस्म की यहाँ पर गुफ्तगू हो रही होती है। वो जी एक तो फॉरेन रिमिटेंसेज हमारे यहाँ बहुत, आप अंदाजा करें, एक लेबनान एक मुल्क है जहाँ 40 लाख लोग रहते हैं, लेकिन उनकी 1 करोड़ 20 लाख की आबादी मुल्क से बाहर है। 20 अरब डॉलर वो भेजते हैं हर साल रेमिटेंसेज फॉरेन, जो जिसको कहते हैं हमारी बहुत बड़े एसेट है। लेकिन क्या लेबनान से क्या लेबनान जो है वो इस वक्त जापान बन गया। असल मसला ये है कि आप, और इससे मेरा एक सवाल है, बात सुननी बड़ी सही थी। इफ्तिखार साहब कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं, ये इख्तिलाफ मैं खत्म कर लो, फिर इफ्तिखार साहब बिल्कुल ऐड करते हैं। बात बड़ी ठीक थी कि जिस वक्त कर्जों का तूफान आता है ना, तो ये हमेशा होता ही इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे दिए जाते हैं। मोटरवे बना लो, मोटरवे के ऊपर तुम्हारी सनतें चलेंगी, तुम्हारा माल बिकेगा, तुम्हारा ये होगा। ओ भाई, तो फैक्ट्रियां होंगी तो मोटरवे पे माल चलेगा ना। आपके ग्रेडिंग और आपकी वैक्सिंग और आपकी पैकिंग तो है नहीं आपकी उसके अंदर एग्रीकल्चर की। आपका माल्टा जो है लोकल मार्केट में रहेगा, आपके उससे नहीं चलेगा। आखिर में होता यह है कि कर्जे के साथ होता यह है कि ये चमकती हुई मोटरवे रह जाती है और कर्जा बाकी रह जाता है। वो जो परकन ने कहा है कन्फेशन ऑफ इस्लामिक हिटमैन, उसको जाके देखे तो किया क्या है इन लोगों ने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे के साथ। फिर उसका लंबी कहानी है, लेकिन उससे मसला यह है कि इकोनॉमी के अंदर अगर सऊदी अरब यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ऑयल पहली दफा आपके यहाँ हो रही है। वहां पर ये ऑयल टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो रिफाइनरी की, जिसमें नेफ्थलीन वाली बिल्टअप करके, तो ये आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं ना, इस कमरे में 90% प्रोडक्ट्स हैं वो तेल से बनती हैं। ये आपकी हर चीज जो आपकी वायर जो है तेल से बनी हुई, आपका बाइक जो है उसकी नेफ्थलीन बेस है, सब कुछ है। ये इतनी बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और चंद मुल्कों के पास है, चीन के पास भी नहीं है। ठीक, आपको सहारा देना, आपको लेना पड़ेगा। आप मुझे बता दीजिए, चाइना के पास भी इतनी बड़ी रिफाइनरी नहीं है, आगे वो नेफ्थलीन बेस करके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी नहीं है। तो वो इंडिया में वो लग रही थी, वो रोकी हुई है उन्होंने। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने वाकई निकलना है।